नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को। आप लोग एक बार पुनः आ चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विषय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को एक साथ में। और ऐसे प्रश्न होंगे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोगों में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आप लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। क्या है? उपन्यास और उपन्यासकारों को देखेंगे। तो राग दरबारी, ये उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। फिर है आपका बंटी, उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल जी का है। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मैला आंचल रचना की विधा क्या है? तो मैला आंचल ये जो है उपन्यास है किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। किस प्रकार का उपन्यास है ये? आंचलिक उपन्यास है। अगला है कर्म भूमि गोदान उसने कहा था में उपन्यास विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कर्म भूमि और गोदान ये उपन्यास है, और उसने कहा था ये क्या है? कहानी विधा की रचना है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर दे कर के बताना है कि ये कहानी किसकी है। फिर अगला है शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? विद्रोहात्मक प्रवृत्ति है, जिज्ञासु है, भय तथा सेक्स से घिरा हुआ व्यक्ति है शेखर। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है कब तक पुकारूं। शेखर यानी है एक जीवनी तथा अपने अपने अजनबी में से अज्ञेय जी का कौन सा उपन्यास नहीं है? कब तक पुकारूं। और कब तक पुकारूं ये उपन्यास किसका है? रांगे राघव जी का। फिर अगला है 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा जी। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल तितली परती परिकथा में फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास कौन है? मैला आंचल और परती परिकथा। और उसके साथ में ये तितली उपन्यास किसने लिखा है? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर दे करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र तथा लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि हैं? तो वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। फिर जो है उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है। सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी में, मानस का हंस 1972 ईस्वी में, खंजन नयन 1981 ईस्वी में, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। अगला है फिर आपका अमृतलाल नागर का वो उपन्यास जो सूरदास के ऊपर केंद्रित है। तो ये कौन सा उपन्यास है? खंजन नयन, जो कि सूरदास जी के जीवन के ऊपर केंद्रित है।
फिर अगला है जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है? तो यशपाल जी, क्योंकि यशपाल जी विद्यार्थियों ये मार्क्सवादी यानी प्रगतिशील परंपरा के उपन्यासकार हैं। फिर अगला है लम्ही में जन्म स्थान किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। गोदान में ये कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता जी का ये कथन है। अगला है महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है महामाया। अगला क्वेश्चन है अंतिम अरण्य उपन्यास के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा जी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का आरंभिक प्रकाशन कहाँ हुआ है? हिंदी प्रदीप पत्रिका में। फिर जो है उपन्यास हैं और उनके पात्र हैं, तो हरगौरी सिंह ये मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। डॉक्टर भुवन ये नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। अमरपाल सिंह ये गोदान उपन्यास के जमींदार साहब हैं। डॉक्टर प्राणनाथ ये झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गोपाल राम गहमरी ने प्रसिद्धि पाई है किस बात के लिए? जासूसी उपन्यास लिखने के लिए। अगला है फूलों का कुर्ता, सोया हुआ जल, नदी धारा, बीच विनय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास कौन है इनमें से? सोया हुआ जल। अगला है मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी क्या है? ये आत्मकथा विधा की रचना है। फिर हम लोग जो है उपन्यास और उपन्यासकारों को देखते हैं। कुब्जा सुंदरी ये उपन्यास किसका है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। भ्रमभंग ये उपन्यास किसका है? देवेश ठाकुर का। अपने लोग उपन्यास किसका है? रामदरस मिश्र का। मृगांतक उपन्यास किसका है? गंगा प्रसाद बिमल जी का। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारा, कुसुम कुमारी, श्यामा स्वप्न, रजिया बेगम में किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है श्यामा स्वप्न, क्योंकि श्यामा स्वप्न उपन्यास ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी का है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है? पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी। आगे बढ़ते हैं। फिर है उपन्यास और उनके प्रमुख पात्र, तो ब्रज किशोर ये है परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। अजय ये है आपका बंटी उपन्यास का पात्र है। पूरणदेई ये झूठा सच उपन्यास का पात्र है। निहाली ये है धरती धरना अपना उपन्यास का पात्र है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। फिर अगला है एक पति के नोट से उपन्यास के लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला जी। अगला है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन किसने किया है? गोपाल राम गहमरी जी ने। फिर उपन्यास के तत्व हैं कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक त्रय में कौन कौन से लोग आते हैं? जैनेन्द्र, अज्ञे और इलाचंद्र जोशी जी। इनको मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का लेखक त्रय कहा जाता है। फिर है अधखिला फूल ये उपन्यास किसका है? हरियोध जी का। लवंगलता उपन्यास किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का। वैशाली की नगरवधू उपन्यास किसका है? चतुरसेन शास्त्री जी का। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर जी का।
अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है? अज्ञे जी का। अलमा कबूतरी उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। छप्पर उपन्यास किसका है? जयप्रकाश करदम जी का। आगे बढ़ेंगे। फिर है मुक्ति पर्व उपन्यास किसका है? मोहनदास नैमिष का। आवा उपन्यास किसका है? चित्रा मुदगल का। मृगांतक उपन्यास किसका है? गंगा प्रसाद बिमल का। दिलो दानिश उपन्यास किसका है? कृष्णा शोभती का। पलटू बाबू रोड उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। रात का रिपोर्टर उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा का। भाग्यवती उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी का। 100 अजान एक सुजान उपन्यास किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। श्यामा स्वप्न उपन्यास किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, त्यागपत्र उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। गिरती दीवारें उपन्यास किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का। जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? इलाचंद्र जोशी का। परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? श्रीनिवास दास का। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है? अज्ञे जी का। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का। तीसरी सत्ता उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का। 30-40-50 उपन्यास किसका है? प्रभाकर माचवे का। फांस उपन्यास किसका है? संजीव जी का। फिर हम सभी लोग आगे देखते हैं। सुबह दोपहर शाम ये उपन्यास किसने लिखा है? कमलेश्वर जी ने। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किसका है? पांडे विचन शर्मा उग्र का। अनाम दास का पोथा किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चित्रलेखा किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज में उपेक्षित भंगियों के जीवन गाथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? नाच्यो बहुत गोपाल किसने लिखा है? अमृतलाल नागर जी ने। फिर है शेखर एक जीवनी को हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, ये किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। अगला है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन आदि। फिर है फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है, यानी विषय क्या है फांस उपन्यास का? तो वो है किसान आत्महत्या। अगला है काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर जी। चौखट उपन्यास के लेखक कौन हैं? द्रोणवीर कोहली जी। उपन्यास को कादम्बरी किसने कहा, यानी कादम्बरी कहते हैं किस भाषा में? मराठी भाषा में। आगे बढ़ेंगे। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, वो औपन्यासिक कृति जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, उसका नाम है शेखर एक जीवनी। अगला है प्रेम विवाह और सेक्स की समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? कंकाल, जिसको लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है उपन्यास प्रमुख और उपन्यासकार। दुखम सुखम उपन्यास किसका है? ममता कालिया का। ये पथ बंधु था उपन्यास किसका है? नरेश मेहता का। अजय की डायरी उपन्यास किसका है? देवराज नंद किशोर। पुनर्नवा उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वयम रक्षामः उपन्यास किसका है? चतुरसेन शास्त्री जी का। आगे देखते हैं। फिर है नीला चांद उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का। सारा आकाश उपन्यास किसका है? राजेंद्र यादव का। मुझे चांद चाहिए उपन्यास किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। एक जमीन अपनी उपन्यास किसका है? चित्रा मुदगल का। अग्निपंखी उपन्यास किसका है? शूर्यबाला का। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा जी का। फिर अगला है अपने अपने चेहरे, ये उपन्यास किसका है? प्रभा खेतान का। लोक ऋण उपन्यास किसका है? विवेकी राय का। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। कठगुलाब उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का। चाक उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का।
झूला नट उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। सरकटी लाश उपन्यास किसका है? गोपाल राम गहमरी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, सारा आकाश उपन्यास को राजेंद्र यादव जी ने पहले किस नाम से लिखा था? प्रेत बोलते हैं। फिर है, रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता में सर्वोच्च देवलोक किसको कहा गया है? न्यूयॉर्क शहर को। अगला है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास किसका है? चित्रा मुदगल जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कलिकथा वाया बाईपास शेष कादम्बरी एक ब्रेक के बाद उपन्यास किसके हैं? अलका सरावगी के। कुंतो तमस झरोखे नीलू नीलमा नीलोफर उपन्यास किसके हैं? भीष्म साहनी जी के। फिर है, लाल टीन की छत, वे दिन, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये सभी उपन्यास किसके हैं? निर्मल वर्मा जी के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? यानी राजी सेठ का उपन्यास है ये। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती जी का। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर जी। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ जी। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? बेला बहू तथा उजाला। फिर है, कहे ईश्वरी फाग, झूला नट, बेतवा बहती रही, अलमा कबूतरी, ये सभी उपन्यास किसके हैं? मैत्रेयी पुष्पा जी के। अगला क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है, निष्कवच तथा तत्सम, ये उपन्यास किसके हैं? राजी सेठ जी के। फिर है, बीज नागफनी का देश, भटियाली, ये उपन्यास किसके हैं? अमृत राय जी के। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, राम रतन राय जुलूस पलटू बाबू रोड प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी। आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र, शैलेश मटियानी इत्यादि। फिर अगला है, आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। फिर है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं बावन दास, कालीचरण, प्रशांत और कमली इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जो जीवनी परक उपन्यास भी माना जाता है, इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। ये बंगला साहित्यकार शरद चंद्र के जीवन के ऊपर आधारित उपन्यास है। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, छाया मत छूना मन, कगार की आग, ये उपन्यास जो है किसने लिखे हैं? हिमांशु जोशी जी ने। फिर है अगला, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत इत्यादि। फिर अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास का केंद्र कौन सा है? शिवपालगंज। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? रंगनाथ, वैद्य जी, छंगामल, गयादीन आदि आदि। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास का नाट्यांतर रंगनाथ की वापसी शीर्षक से किसने किया है? विनोद रस्तोगी जी ने। अगला है आपका, उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास जिसके नायक कौन है? चेतन जी। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, यानी इन तीनों उपन्यासों का नायक कौन है? चेतन। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 1 इंच
मुस्कान, इसे सहयोगी उपन्यास भी कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास की जो है लेखिका कौन है? तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। फिर है कृष्णा सोबती द्वारा रचित वो उपन्यास जो साझी संस्कृति के ऊपर आधारित है, उसका नाम है जिंदगी नामा। अगला है चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर क्या मिलता है? इतिहास रस की चर्चा की गई है। फिर है वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री जी। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, खंजन नयन, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, करवट, शतरंज के मोहरे, ये सभी उपन्यास किसके हैं? अमृतलाल नागर जी के। फिर जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, सूरदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव, टोपी शुक्ला, सीन 75, दिल एक सादा कागज उपन्यास के लेखक कौन है? राही मासूम रजा जी। फिर आगे बढ़ते हैं, देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यासों को हम लोग देखते हैं। झूठा सच यशपाल का, तमस भी शमसाहनी का, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का, आधा गांव राही मासूम रजा का, ये सभी उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी के ऊपर आधारित हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में उठाया गया है? चित्रलेखा उपन्यास में। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। अगला है वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में देखने को मिलती है? प्रेमाश्रम में। फिर है प्रेमचंद का वो उपन्यास जो गांधीवाद से प्रभावित है? रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, अमरकांत तथा जालपा, यह प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो अमरकांत ये कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है और जालपा ये गबन उपन्यास का पात्र है। फिर अगला है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का प्रेमचंद ने किस नाम से रूपांतरण किया है? रंगभूमि के नाम से। फिर उसके बाद में हम सभी लोग प्रेमचंद के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार देखेंगे। तो पहले सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, फिर निर्मला, फिर गोदान आदि। फिर अगला है विनय और सोफिया, पात्र हैं प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के। अगला है बाजारे हुस्न, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1918 ईस्वी में। फिर उसके बाद में है आपका अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है मंगल सूत्र। फिर जो है प्रेमचंद के उपन्यासों के हम लोग उसके विषय को देखेंगे। तो कर्म भूमि में अछूतोद्धार की समस्या है, कायाकल्प में पारलौकिकता की समस्या है, सेवा सदन में वैश्याओं की समस्या है, गबन में स्त्री के आभूषण प्रेम और मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी की समस्या को मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, फिर वीरांगना उपन्यास के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। फिर है भागवंती उपन्यास के लेखक कौन है? सुदर्शन जी। अगला है काशी से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो काशी काशी काशीनाथ सिंह जी का है, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह जी का है, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का है। ये सभी उपन्यास काशी बनारस से संबंधित हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में प्रयोग किया गया है क्या? छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थल हैं इस उपन्यास में। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये सभी उपन्यासों के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है रैक्य आख्यान पर आधारित उपन्यास कौन सा है? अनामदास का पोथा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। ये कथन है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं सांस्कृतिक और मिथकीय उपन्यासकार। फिर है भट्टिनी किस उपन्यास की पात्र है? बाण भट्ट की
आत्मकथा उपन्यास की पात्र है भट्टिनी। उसके बाद में है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का क्रम है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में। फिर अगला है किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, रंगमहल में हलाहल राजकुमारी। फिर अगला है प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास किस प्रकार का है, तो ये है ऐतिहासिक उपन्यास। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, इरावती। फिर है पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो कंकाल में भी है और चित्रलेखा में भी पाप पुण्य दिखाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जहाज का पंछी, सन्यासी, पर्दे की रानी, ये सभी उपन्यास किसके हैं, इलाचंद्र जोशी जी के। फिर अगला क्वेश्चन है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है, निर्मला भुराड़िया जी। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश किसने किया है, देवकी नंदन खत्री जी ने। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है भूतनाथ, चंद्रकांता, काजर की कोठरी, गुप्त गोधना, चंद्रकांता, संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सभी उपन्यास किसके हैं, देवकी नंदन खत्री जी के। अगला क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। फिर है काला जल, गुलशेल खासानी द्वारा रचित उपन्यास का कथानक क्या है, सांप्रदायिकता की समस्या पर आधारित है यह उपन्यास काला जल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है गढ़कुंडार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, कचनार, विराटा की पद्मिनी, इन उपन्यासों के रचनाकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा जी। फिर है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल उपन्यासों के लेखक कौन है, हरियोध जी। अगला क्वेश्चन है पद्यात्मक भावभूमि पर आधारित उपन्यास श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है नटों के जीवन संघर्ष के ऊपर लिखे गए हिंदी के उपन्यास। तो सबसे पहले है कब तक पुकारू रांगे राघव, फिर है झूला नट मैत्रेयी पुष्पा, शैलूष शिव प्रसाद सिंह जी। इन सभी उपन्यासों का विषय क्या है, नट जीवन। फिर अगला है रूपा जीवा उपन्यास किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर है बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल जी। फिर है अगला पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है, गिरिराज किशोर जी, जो कि महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर आधारित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है आपका कुर स्वाहा, कसाप, हरिया, हरकुलिस की हैरानी, इन उपन्यासों के लेखक कौन है, मनोहर श्याम जोशी जी। फिर है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी, इनके द्वारा रचित उपन्यास है हृदयहारिणी, आदर्श रमणी इत्यादि। फिर है माँ, भिखारिणी, चित्रशाला, ये उपन्यास किसके हैं, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है किसने माना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी ने माना है। फिर अगला है हिंदी के वे उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया था। तो ऐसे उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री जी। फिर अगला है एक पत्नी के नोट्स, लड़कियां, प्रेम कहानी शीर्षक से लघु उपन्यास लिखना किसने लिखे हैं, किसके हैं ये सभी, ममता कालिया जी के। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को एक साथ आप सभी ने देखा। हमें उम्मीद है पूरी कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। कक्षा को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे।
मिलेंगे आप सभी को पुनः जो है फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।